हम सभी के मन के महासागर की गहराइयों का संसार इतना विस्तृत है कि न जाने इसके गहराइयों में प्रत्येक क्षण कितने आवश्यक सकारात्मक और नकारात्मक इच्छाएं और अनिच्छाएं जन्म लेती हैं और दफन भी हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, राज की बातें चैनल में मैं विपिन आप सभी का फिर दिल से एक बार स्वागत करता हूं। तो बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ। तो ज़रा आप सभी गहराइयों से सोचिए, तो यदि कई स्त्रियों के प्रति कामुक विचार रखने वाला एक व्यक्ति के मन की महासागर की गहराइयों में स्त्री कामुक वासना आ जाए और यदि वह किसी के दिए गए श्राप के कारण पूरी न हो जाए तो क्या होगा? पूरी व्यक्ति की क्या दशा होगी यदि वह एक तीनों लोकों का विजेता हो, जिसने सभी 9 ग्रहों, मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने बस में रखा हो, अपने अधीन कर रखा हो, जिसे पूरी सृष्टि 10 ग्रीव, दशानंद, ऋषि विश्वकर्मा का पुत्र तथा कई नामों से जानता हो। मैं बात कर रहा हूं रावण जिसके भय से यही हुआ रावण के साथ। जब उसे अपार शक्ति प्राप्त हुई तो वह दंभी हो गया। असीमित शक्ति और धन प्राप्त होने के बाद रावण जब तीनों लोकों का स्वामी बन गए तो अब उसके पास प्राप्त करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। तब उसकी लालसा स्त्री सुख को प्राप्त करने में लगी। इस कारण उसने अपनी शक्ति की मद में चूर शिव पुराण के अनुसार वेदवती का शारीरिक भोग किया। ऐसा कहा जाता है कि एक अत्याचारी की अत्याचार करने की लालसा और भी बढ़ जाती है जब उसके अत्याचार को न रोका जाए। तो फिर रावण की लालसा स्त्री सुख पाने के लिए और भी बढ़ गई। उसके बाद उसने अपने सौतेले बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की होने वाली पत्नी अप्सरा रंभा का सील भंग किया। इस बात का प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। अपने 9 सिर की बलि की आहुति भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए दी, फिर भी भगवान ब्रह्मा प्रसन्न नहीं हुए। तब जब वह अपना 10वां बचा हुआ एक शीश को अपने खड़ग से काटने वाला था ही कि तभी भगवान ब्रह्मा उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे असीमित शक्ति का वरदान दिए। जिस स्थान पर रावण ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, वह स्थान आज भी मौजूद है। आज भी वह चमत्कारी शिला पत्थर का टीला मौजूद है जिस पर रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्रोतम की रचना की, जिससे आज आम जनता शिव वंदना हेतु गाती है। उस रावण की मौत एक स्त्री को पाने की लालसा के कारण ही आखिर क्यों हुई? दोस्तों, ऐसा क्यों? क्या रावण एक मानसिक रोगी था जिसे स्त्रियों की शारीरिक सुख को पाने की अतृप्त प्यास थी, या कई शादीशुदा आम लोगों की स्त्रियों, अविवाहित कन्याओं, अप्सराओं, तपस्विनियों को अपहरण कर उन्हें अपने सोने की लंका में रखने की लालसा थी? आखिर क्यों? वह जब चाहे तब अपनी रूप अपनी काया को माया से बदल लेता था। वह उस अपहरण योग्य स्त्री का कभी पति बन जाता था या उसका कभी पिता। इस प्रकार वह स्त्रियों को अपने जाल में फंसाकर अपने अधीन कर लेता था और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर ले भागता था। उस त्रेता युग में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास पुष्पक विमान जैसा उड़ने वाली मशीन थी। वह जब चाहे तब अपने विमान से स्त्रियों का अपहरण कर लेता था और उन्हें अपनी वासना का शिकार बना लेता था। ऐसी प्राकृतिक का नियम है, यदि किसी व्यक्ति को कोई अच्छी चीज प्राप्त होती है तो उसके अच्छी चीज के साथ साथ कई ऐसी चीजें भी उसके साथ आती है जो उस प्राप्त हुए चीज को नष्ट करने में सहायक और अग्रसर होती है। ऐसा क्या हुआ कि रावण को स्त्रियों के यौन सुख पाने की लालसा अचानक ही मंद हो गई? पुंजस्थला को अपने वासना का शिकार बनाने के बाद एकाएक रावण का यह कार्य करने की गति धीमी क्यों हो गई? पुंजस्थला एक
तपस्विनी दिव्य स्त्री थी। जब वह भगवान ब्रह्मा की उपासना हेतु ब्रह्मलोक जा रही थी, तभी रावण ने उसके साथ जबरदस्ती की। यह बात की जानकारी जब भगवान ब्रह्मा को हुई तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने रावण को यह श्राप दिया कि बलपूर्वक रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती की तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाए। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण रावण अपनी मृत्यु के भय से उसकी यह घृणित कार्य करने की योजना पर पूरी तरह से विराम लग गया। लेकिन फिर भी रावण इतना विद्वान और ज्ञानी होने के बाद भी अपने मन को काबू करने में विफल रहा। तब रावण ने स्त्रियों के प्रति काम वासना को तृप्त करने के लिए एक नई योजना बनाई। इस नई योजना के तहत वह स्त्रियों का शोषण बलपूर्वक करना छोड़ दी और अब वह उन स्त्रियों को अपहरण कर लेता था जिससे वह संभोग काम वासना को तृप्त करने की अभिलाषा अपने मन में बना लेता था। ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के सुंदरकांड पारायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते करते लंका पहुंचते हैं तो वहां वह सूक्ष्म रूप बनाकर माता सीता की खोज करने के लिए वहां के महलों में छिप छिप कर प्रवेश कर जाते। वहां वह माता सीता को ढूंढते हैं। तभी उनकी दृष्टि एक महल के सभी कमरों के भीतर बहुत सारी अविवाहित कुमारी स्त्रियों के ऊपर पड़ती है। उन सभी कमरों में इस प्रकार की स्त्रियां रखी गई हैं। ये सभी स्त्रियां वो हैं जिनसे रावण विवाह करना चाहता था। उसके बाद उसके प्रति आई हुई काम वासना को वह तृप्त करना चाहता था। कई वैसे स्त्रियां उसके शिकार भी हो गईं, क्योंकि रावण भगवान ब्रह्मा के दिए गए श्राप के कारण वह किसी भी स्त्री से अब वह जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसके बाद जब हनुमान जी दूसरे महल के बने कमरों के भीतर देखते हैं तो वहां उन्हें रावण की कई पटरानियां दिखती हैं, जो रावण से विवाह न करना चाहते हुए भी उसके भय से उनकी पटरानी बन गई थी। असंख्य स्त्रियों को बंदी बनाकर रावण द्वारा अपने महल में रखना इस बात का साक्षात प्रमाण है कि रावण की कमजोरी स्त्री थी। यदि किसी के मन के आवेग की गति मंद न हो तो वह अपनी योजना को सकारात्मक रूप देने के लिए अपनी पुरानी योजना को बदल देता है और अपने द्वारा बनाई गई नई योजना के तहत काम करता है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार रावण ने किया। जब रावण की बहन सुपर्णेखा कटे हुए अपने सूप जैसे नाक लेकर रावण के राज दरबार में गई, इस घटना की जानकारी लेते समय रावण को सुपर्णेखा ने सीता के सुंदरता के बारे में यह बताया कि वैसी सुंदर स्त्री इस संसार में नहीं है। यक्ष, गंधर्व, देवता, दानव, इसमें भी इस प्रकार की स्त्री नहीं पाई जाती है। इस कारण उसने रावण से यह कहा कि वह भैया आपके लिए मैं उसे हरण करके वहां से लाना चाहती थी। अपनी बहन सुपर्णेखा के द्वारा सीता के सुंदरता के विषय में ऐसी बातें जानकर रावण ने उसी क्षण अपने मस्तिष्क में अपने बहन के अपमान का बदला किस प्रकार से ली जाए इसकी योजना बनानी शुरू कर दी। तब रावण ने माता सीता के अपहरण की योजना की रूपरेखा तैयार की, क्योंकि माता सीता के केवल अपहरण करने मात्र से रावण के दो कामों की पूर्ति एक साथ हो जाती। ऐसा करने से वह माता सीता जैसी सुंदर स्त्री से विवाह करता और उसके बाद माता सीता के प्रति आई हुई काम वासना को पूरा करता। और दूसरा काम यह कि इस प्रकार रावण अपनी बहन सुपर्णेखा के अपमान का बदला भी ले लेता। लेकिन भगवान ब्रह्मा और नल कुबेर के दिए गए श्राप के कारण रावण की योजना पर पानी फिर गया। यदि रावण श्रापित नहीं होता तो वह माता सीता के साथ यौनाचार करने में कभी काहीं सफल हो जाता। श्राप और अपनी मृत्यु के भय के कारण रावण की मनसा धरी की धरी रह गई और माता सीता की सतीत्व की रक्षा हो सकी। अब हम बात करते हैं श्रीलंका कहाँ स्थित है इसकी लोकेशन की। श्रीलंका का लोकेशन दक्षिण दिशा में स्थित एक द्वीप देश है, यानी यह एक टापू पर स्थित है जो हिंद महासागर में स्थित है। राम सेतु की लंबाई 48 किलोमीटर है, उसकी चौड़ाई 13 किलोमीटर है।
सेतु के इस पार भारत के दक्षिण में तमिलनाडु तथा उत्तर में अयोध्या तथा कश्मीर स्थित है। एक टापू से भारत के विभिन्न राज्य की दूरी और भी बढ़ जाती है जब इन दोनों के बीच में लगभग 4000 मीटर की गहराई वाला अथाह पानी वाला संसार हो। जरा सोचिए, पुराने समय में न जाने के लिए स्टीमर न कोई एरोप्लेन की व्यवस्था थी, तो ऐसे पानी, इतनी ज्यादा पानी को पार करके रावण के देश जा सकता था। उस प्राचीन काल में इतने बड़े समुद्र को पार करना, रावण की लंका से अपरिहित कोई बाला स्त्री कैसे भाग सकती है? जरा आप सोचिए। ये सभी कारण रावण द्वारा किए गए स्त्री अपहरण को उसे और बल देते हैं। यदि कोई स्त्री रावण द्वारा रावण की लंका में ले गई हो तो वह वहां से वापस आने में असमर्थ और लाचार होती थी।